आज की स्टोरी शुरू होती है एक छोटे से गांव एल्सेस से। एक सुबह एक छोटा लड़का फ्रांस बहुत देर से स्कूल जा रहा था। उसके दिल में एक अजीब सा डर था। क्यों? क्योंकि उसके टीचर एम हैमिल ने कहा था कि आज वो स्टूडेंट से पार्टिसिपल्स पर सवाल पूछेंगे, और फ्रांस को तो पार्टिसिपल्स के बारे में पहला वर्ड भी नहीं पता था। यही वजह थी कि फ्रांस को लग रहा था कि आज उसे जरूर डांट पड़ेगी। कुछ पल के लिए उसके मन में एक और ख्याल आया। उसने सोचा, क्यों ना आज स्कूल ही ना जाऊं और बाहर नेचर में टाइम बिताऊं, क्योंकि उस सुबह मौसम बहुत सुहावना था। चारों तरफ ब्राइट सनलाइट थी, पेड़ों के किनारे बर्ड्स चर्पिंग कर रही थीं, और 100 मील के पीछे खुले मैदान में प्रशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। फ्रांस को ये सब देखना पार्टिसिपल्स के रूल्स पढ़ने से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने खुद को रोका और जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में जब वो टाउन हॉल के पास से गुजरा तो उसने देखा कि वहाँ बुलेटिन बोर्ड के सामने लोगों की भीड़ लगी हुई है। ये वही बुलेटिन बोर्ड था जहाँ पिछले 2 सालों से सिर्फ बुरी खबरें आती थीं। यहीं से लोगों को पता चला था युद्ध में हार की खबर, सैनिकों की भर्ती और कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर्स। इसलिए फ्रांस के मन में सवाल आया, अब यहाँ क्या नई खबर लगी होगी। लेकिन वो रुका नहीं, वो जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ दौड़ता रहा। तभी रास्ते में ब्लैकस्मिथ वॉचटर अपने अप्रेंटिस के साथ बुलेटिन पढ़ रहा था। उसने फ्रांस को देखकर आवाज लगाई, इतनी जल्दी मत भागो छोटे, तुम अपने स्कूल समय से पहुंच जाओगे। फ्रांस को लगा कि शायद वो उसका मजाक उड़ा रहा है, इसलिए वो बिना रुके एम हैमिल के गार्डन तक दौड़ते दौड़ते पहुंचा। अब फ्रांस को उम्मीद थी कि स्कूल में हमेशा की तरह बहुत शोर होगा। नॉर्मली जब स्कूल शुरू होता था तो डेस्क खुलने बंद होने की आवाज, स्टूडेंट्स का लाउड रेपिटेशन और टीचर की रूलर की आवाज सब बाहर सड़क तक सुनाई देता था। लेकिन आज कुछ अलग था। आज पूरा स्कूल संडे मॉर्निंग की तरह शांत था। फ्रांस ने खिड़की से झांक कर देखा, सभी क्लासमेट्स पहले से अपनी जगह पर बैठे हुए थे, और एम हैमिल अपनी बड़ी आयरन रूलर हाथ में लिए क्लासरूम में धीरे धीरे टहल रहे थे। अब फ्रांस को समझ आ गया कि उसे दरवाजा खोलकर सबके सामने अंदर जाना पड़ेगा। वो बहुत शर्मिंदा और डरा हुआ था, लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमिल ने उसे प्यार से कहा, जल्दी से अपनी जगह पर बैठ जाओ लिटिल फ्रांस, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। फ्रांस अपनी बेंच पर बैठ गया। तभी उसकी नजर टीचर के कपड़ों पर पड़ी। आज एम हैमिल ने अपने स्पेशल क्लोथ्स पहन रखे थे। उन्होंने पहना था एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट और एक लिटिल ब्लैक सिल्क कैप जिस पर एम्ब्रॉयडरी थी। ये वही कपड़े थे जो वो सिर्फ इंस्पेक्शन डेज और प्राइज डेज पर पहनते थे। लेकिन सिर्फ यही अजीब बात नहीं थी। फ्रांस ने देखा कि क्लासरूम की लास्ट बेंचेस जो हमेशा खाली रहती थीं, आज भरी हुई थीं। वहां गांव के लोग बैठे थे। उनमें शामिल थे ओल्ड हाउसर, 3 कोनों वाली हैट पहने, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्टमास्टर और कई दूसरे विलेजर्स। सब लोग बहुत चुप और उदास बैठे थे। ओल्ड हाउसर अपने साथ एक ओल्ड प्राइमर बुक लाया था। वो उसे अपने घुटनों पर खोलकर बैठा था और अपने बड़े स्पेक्टिकल से पढ़ रहा था। फ्रांस अभी ये सब समझ ही रहा था कि एम हैमिल अपनी चेयर पर चढ़े और बहुत गंभीर आवाज में बोले, मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें लास्ट लेसन देने वाला हूं। उन्होंने बताया कि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब अल्सास और लोरेन के स्कूल्स में सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, और कल से एक न्यू जर्मन टीचर आएगा, इसलिए आज फ्रेंच लैंग्वेज की आखिरी क्लास है। उन्होंने कहा, इसलिए ध्यान से सुनना। ये सुनकर फ्रांस को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। अब उसे समझ आया कि टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा था। अब फ्रांस को अचानक बहुत पछतावा होने लगा। उसे याद आया कि कैसे वो अक्सर लेसन्स छोड़ देता था, बर्ड्स एग्स ढूंढने चला जाता था या सार रिवर पर स्लाइडिंग करने चला जाता था। अब उसकी बुक्स जो पहले उसे बोझ लगती थीं, उसे अपने ओल्ड फ्रेंड्स जैसी लगने लगी, और उसे ये सोचकर भी दुख हुआ कि अब वो एम हैमिल को दोबारा कभी नहीं देख पाएगा। अब उसे समझ आया कि टीचर ने स्पेशल क्लोथ्स क्यों पहने थे और विलेज के लोग पीछे क्यों बैठे थे। वे सब वहां आए थे एम हैमिल के 40 इयर्स की सर्विस का सम्मान करने, और ये दिखाने की उन्हें भी अफसोस है कि उन्होंने अपनी लैंग्वेज को उतना महत्व नहीं दिया। फिर फ्रांस की बारी आई। उसे पार्टिसिपल्स रूल सुनाना था। फ्रांस चाहता था कि वो सब कुछ परफेक्टली बोल पाए, लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, वो पहले ही शब्दों में गलती बकर बैठा। वो चुप खड़ा रहा, सिर झुकाकर। लेकिन एम हैमिल ने उसे डांटा नहीं। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं लिटिल फ्रांस, तुम्हें खुद ही बुरा लग रहा होगा। फिर उन्होंने कहा कि अल्सास की सबसे बड़ी गलती यही है कि हम हमेशा कहते हैं कि अभी बहुत समय है, हम कल सीख लेंगे, और इसी टालने की आदत ने हमें इस हालत तक पहुंचा दिया। अब दुश्मन हमें ताना मारेंगे कि तुम खुद को फ्रेंच कहते हो, लेकिन अपनी लैंग्वेज ना बोल सकते हो ना लिख सकते हो। फिर उन्होंने पेरेंट्स को भी दोष दिया।
उन्होंने कहा कि पेरेंट्स अक्सर बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय फार्म्स पर काम करने भेजते थे या मिल्स में, ताकि थोड़ा ज्यादा पैसा मिल सके। और उन्होंने खुद को भी दोष दिया। उन्होंने कहा कि कई बार उन्होंने फ्रेंड्स को फ्लावर्स को वाटर देने भेज दिया या फिशिंग जाने के लिए छुट्टी दे दी। इसके बाद एम हैमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात की। उन्होंने कहा, फ्रेंच दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट और लॉजिकल लैंग्वेज है और हमें इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए और कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब किसी नेशन के लोग अपनी लैंग्वेज को बचा कर रखते हैं तो वो लैंग्वेज उनके लिए प्रिजन की की बन जाती है। उस दिन एम हैमल ने ग्रामर बहुत पेशेंस से पढ़ाई। फ्रांस को आश्चर्य हुआ कि वो सब कुछ इतनी आसानी से समझ पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे टीचर अपनी सारी नॉलेज एक ही दिन में हमें दे देना चाहते हों। ग्रामर के बाद राइटिंग लेसन हुआ। एम हैमल नई कॉपीज लाए थे। उन पर लिखा था फ्रांस, अल्सास, फ्रांस, अल्सास। ये वर्ड्स क्लासरूम में ऐसे लग रहे थे जैसे छोटे छोटे फ्लैग्स लहरा रहे हों। पूरे रूम में बस एक ही आवाज थी, पेन्स के पेपर पर चलने की आवाज। तभी कुछ बीटल्स उड़ते हुए अंदर आए, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। छोटे बच्चे भी अपने फिश हुक्स जैसी लेटर्स बनाने में लगे हुए थे। छत पर बैठे पिजन्स धीरे धीरे कू कर रहे थे। फ्रांस ने सोचा, क्या ये लोग पिजन्स को भी जर्मन में गाने को मजबूर करेंगे? जब फ्रांस ऊपर देखता तो एम हैमल को कुर्सी पर बैठे देखता। वे क्लासरूम की हर चीज को ध्यान से देख रहे थे, जैसे वो इस जगह की हर याद को अपने मन में हमेशा के लिए बसाना चाहते हों। आखिरकार उन्होंने यहाँ 40 साल पढ़ाया था। उसी समय चर्च क्लॉक ने 12 बजाए और प्रशन सोल्जर्स के ट्रम्पेट्स की आवाज सुनाई दी। अब क्लास खत्म होने वाली थी। एम हैमल खड़े हुए। वे बहुत पेल लग रहे थे। उन्होंने बोलना शुरू किया, माय फ्रेंड्स, आई, लेकिन उनकी आवाज भर आई। वे आगे नहीं बोल पाए। तभी उन्होंने ब्लैक बोर्ड की तरफ जाकर चौक उठाई और पूरी ताकत से बोर्ड पर लिखा, वीव ला फ्रांस, जिसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस। फिर उन्होंने अपना सिर दीवार से टिकाया और बिना कुछ बोले हाथ से इशारा किया, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। और इसी तरह द लास्ट लेसन खत्म होती है। लेकिन यह सिर्फ एक लेसन की कहानी नहीं है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अपनी लैंग्वेज और कल्चर की वैल्यू समझनी चाहिए और लर्निंग को कभी टुमारो पर पोस्टपोन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक दिन ऐसा भी आता है जब सीखने का मौका हमेशा के लिए छिन जाता है।